एक क्वेरी आई थी, तो मैं क्वेरी हर बार किसी न किसी की सॉल्व करता हूँ। तो आज एक बहुत ही मेरे लगातार कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स पे, तो मैं उनकी क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि सर हम ओआई को कैसे अपने ट्रेडिंग प्लान में अम, शामिल कर सकते हैं। तो दो पर्सपेक्टिव हैं, तीन तरीके से आप सोच सकते हो। नंबर एक, मैं इसे बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। ये जीरोधा का टर्मिनल खुला हुआ है, मैंने 3 चार्ट लगाए हैं, ठीक है? एक 4500 का पी लगाया है और एक 4500 का सी लगाया है, और ये एक फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है? बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। अब आपको देखना है, इन तीनों में मैंने वीवेब ड्रॉ किया हुआ है, जो ब्लू लाइन है, नीचे ओआई इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है? आप भी, ये पूरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है? अगर बड़ी स्क्रीन है आपके साथ, तो अब आप एक चीज और कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर आप ये देख सकते हो कि 4500 40 पे मतलब 40,000 पे क्या चल रहा है, 40,900 पे क्या चल रहा है, इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन हम मोस्टली किस पे देखेंगे? 4500 पे देखेंगे या 40,000 पे देखेंगे, एटीएम के आसपास, ठीक है? पहली कंडीशन है एटीएम के आसपास। रूल डिफाइन कर देते हैं। नंबर एक, कि ये वीवेप मैंने लगाया हुआ है, ये ओआई इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है और फ्यूचर का ओआई लगा हुआ है। अब एक चीज आपको इसमें क्या सीखनी है, जब एक्सपायरी के दिन वो लास्ट रिवर्सल आया था, तो ये अप मूव आया था मार्केट, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे। और यहाँ जो अगर फ्यूचर के चार्ट पे देखते तो प्राइस में क्या हो रहा था, ये ओआई ओआई क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो इसको क्या कहोगे? ये ही शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि लोग, ये जो पोजीशन क्लोज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ओआई फॉल कर रहा है और प्राइस अप जा रहा है। तो जब ये होता है तो यही तो शॉर्ट कवरिंग है। तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी, पहले यहां से समझते हैं। अब आते हैं कल की जो हमारी ट्रेडिंग चल रही थी, उसमें समझते हैं, ठीक है? ये एक चीज बता दूं आपको, कि ये आपको जो भी समझाता है ना, कि 40,000 का अगर कोर्स ले लोगे तो आप ओआई में महारत हासिल कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, सबको ठगते हैं। मैं रिटेलर्स को कभी भी लाइफ में सलाह नहीं देता कि आप ओआई के लिए पैसे खर्च करना। ये ओआई का पूरा सिस्टम है। इससे ज्यादा एक इंट्राडे जो प्लेयर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक तो बहुत ही मैनिपुलेशन है इस ओआई पे। इतना सब कुछ नॉलेज लेने के बाद मैंने इसको क्विट कर दिया। मैं देखता ही नहीं, अगर देखता भी हूं तो इस तरह से मैं ओआई इंडिकेटर पे इसको देख लेता हूँ, ठीक है? मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप बात करते हैं इस पूरे चार्ट में, और भी चीज देखते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग आपकी क्लियर हो गई। आपको कहीं चार्ट मिल जाएगा भाई, कैसे शॉर्ट कवरिंग होती है, कि इसमें प्राइस अप जा रहा है और ओआई जो फॉल कर रहा है, ये फ्यूचर चार्ट पे दिखेगा आपको, ठीक है? अब लास्ट डे देखते हैं कि सर हमें कन्विक्शन कैसे आए कि ओआई राइटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? अब जब सुबह पहली कैंडल खुल, ओआई को रीड करते कैसे हैं, ठीक है? सिंपल वे में कैसे रीड करते हैं, आप प्राइस एक्शन के साथ जब ओआई को लगाओगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ओआई है, आपका जो डेटा मिलेगा 3 4 5 मिनट लेट मिलेगा, तब तक और मोमेंट हो चुकी होगी। तो हम जैसे लोग, जो मैं फॉलो करता हूँ, प्योर प्राइस एक्शन करता हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग करता हूँ। लेकिन अगर आप इससे भी फॉलो करें, मान लो देखिए, ये लास्ट में जो प्राइस है कल का, वो बीवेप के नीचे क्लोजिंग दी थी उसने। आज जब ये कैंडल यहाँ खुलती है तो फर्स्ट कैंडल रेड बनती है, ठीक है? जब ये पिछला स्विंग ब्रेक करती है, आप देखो ये पिछला स्विंग यहाँ ब्रेक कर दी है, पी लगाया हमने, ये सी लगाया, ठीक है? यहाँ स्विंग ब्रेक कर रही है, स्विंग ब्रेक कर रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पर राइटिंग हो रही है? आपको प्राइस एक्शन से पता लग गया भाई, स्विंग इसका टूट चुका है, एक अच्छा लेवल है, प्रीवियस डे का लो भी है, यहाँ से स्विंग टूट चुका है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। अब डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन चाहिए कि भाई ये 4500 इतना स्ट्रांग है कि नहीं है, तो उसके बाद आप ऑप्शन में चले गए। उसका ऑप्शन में आपने जैसे ही देखा ये स्विंग क्रॉस करता है मार्केट, इसमें ओआई में फॉल होता है। इसका मतलब ये क्या क्या हो गया,
पी साइड अगर OI गिर रहा है, इसका मतलब पी साइड वाले पैनिक में है और कंटिन्यूअस गिरता गया ये। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, तो ये पी की आप यहां से एंट्री ले सकते हो। जब तक ये OI फॉल हो रहा है तब तक आप मार्केट में बने रह सकते हो। ये एक वन साइडेड फॉल है तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप इसमें और भी ट्रिगर इस्तेमाल करोगे तभी इस सिस्टम पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी सी साइड में, अब इसके अगेंस्ट आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगी कि वाकई ये सी यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है, आपको पता होगा, आप नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख लेना कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ये सी की यहाँ पे जब मार्केट नीचे इस लेवल को क्रॉस कर रहा है तो आपको कंफर्म करना है कि जो सी राइटिंग हो रही है क्या ऊपर से। अगर ये सी राइटिंग हो रही है, आप देखोगे 4500 पे जो ये सी राइटिंग हो रही है, यहाँ पे देखो OI बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, OI बढ़ रहा है, ठीक है, बीवेप के नीचे है। तो कौन ये कॉल राइटिंग हो रही है, इस पोजीशन पे कॉल राइटिंग हो रही है, 4500 पे कॉल राइटिंग हो रही है, राइट। जब ये कॉल राइटिंग हो रही है इस साइड पे, आपको क्लियरली दिख रहा है कि कॉल राइटिंग हो रही है, इसका मतलब ये जो है, आप देखो यहां से यहां तक कॉल राइटिंग, इतनी हैवी कॉल राइटिंग इस पोजीशन, इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो पोजीशन, ये जो आपका 4500 है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रांग सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि यहां से राइटिंग हो रही है और ये लोग अपनी पोजीशन क्लोज करते जा रहे हैं। तो समझ आ रहा है। और फ्यूचर OI क्या बता रहा है आपको, फ्यूचर OI क्या बता रहा है, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो साथ में इसका OI बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, कभी भी ये OI फॉल नहीं हुआ है। तो इस OI को ध्यान से देखेंगे आप तो ये OI कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। दिस इज अनदर इंडिकेशन दैट द प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड। ये शॉर्ट बिल्डअप बताता है, अगर प्राइस डाउन हो रहा है, OI बढ़ रहा है, तो ये शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है। इसी तरीके से आप समझ सकते हो, शॉर्ट कवरिंग मैंने बता दी, और यहाँ पे क्या बता दिया मैंने आपको कि ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। और ये आप देखोगे ये क्या हो रहा है, शॉर्ट को कवर किया, क्योंकि पुट राइटरों ने यहाँ पे पुट बेचा होगा, जिसने पुट बेचा होगा, अब क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, उनके अगेंस्ट आ रहा है, तो प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो क्या हुआ, OI फॉल हुआ। OI फॉल हुआ, इस बात का इंडिकेशन है कि जो पुट राइटर अभी तक लग रहा था कि मार्केट ऊपर है, वो स्ट्रांग है, तो वो ट्रैप हुए हैं। जैसे वो ट्रैप हुए तो मार्केट में क्या हुआ, ये अप मूव आया है और उन्हें मजबूर होना पड़ा इस पोजीशन से क्लोज करने के लिए। लेकिन अदर हैंड क्या हुआ, इन्होंने अपने जो एग्रेसिव कॉल शॉर्ट करना शुरू किया, इन्होंने पूरे दिन कॉल शॉर्ट किया है, लास्ट मोमेंट पे ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है थोड़ा, अदरवाइज पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया है, कॉल शॉर्ट किया है। अच्छा, एक पॉइंट पर और देखेंगे कि प्राइस यहाँ देखो, एक जो शॉर्ट करता है उनके लिए क्या अच्छी बात है, अगर यहाँ बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रही है तो इनको क्या, थीटा डीके का अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि थीटा डीके होगा तो भी ये लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि प्राइस अब एकदम से यहाँ पे कोई रिवर्सल आना नहीं है। मतलब स्मार्ट प्लेयर के लिए क्या हुआ कि जैसे जब तक ये अब ये बीवेप के ऊपर ये प्राइस नहीं आएगी, तो ये जो स्मार्ट प्लेयर है ना, मार्केट से नहीं जाएगा, ठीक है। और जब तक ये बीवेप के नीचे नहीं आएगा ऐसे प्राइस, तब तक ये पुट राइटिंग नहीं करेगा यहाँ पे, तब तक वो डरा रहेगा, ठीक है। इसी तरह आप एटीएम, जब भी प्राइस एटीएम के पास जा रहा है, तो इस तरह की एनालिसिस आप खुद के तरीके से कर सकते हो, और OI देखने का इससे आसान तरीका पूरे इंटरनेट में नहीं है, ठीक है। आप इसको आज समझो, कल समझो, परसों समझो, लेकिन समझाते सब यही है। मेन चीज है प्राइस एक्शन। आज मैं मितेश भाई का एक वेबिनार सुन रहा था, गौरव भाई का वेबिनार सुन रहा था, ये लोग ना बिल्कुल, मितेश भाई तो बोलते हैं कि मैं सिर्फ फ्यूचर OI ट्रैक करता हूँ, फ्यूचर OI में बिल्डअप हो रहा है, वो यही कह रहे थे कि मैं उनका वेबिनार सुन रहा था, बोल रहे थे कि जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, ये OI ऊपर जा रहा है, तो ये कंफर्म है कि भाई यहाँ पोजीशन बन रही है शॉर्ट की, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मार्केट डाउन है। तो क्योंकि ये लोग बड़ा पैसा लगाते हैं, ठीक है, इनका पैसा दाव लगा है, बड़ा पैसा दाव लगा है, तो ये बेहतर तरीके से जानते हैं मार्केट के डायरेक्शन को, इसलिए हम स्मार्ट मनी को करते। अब मितेश भाई की एक बात और है,
वो बोलते हैं कि भाई जहाँ मार्केट चल रहा है वहां आसपास के एरिया को देखो कि क्या चल रहा है, दूर के तो मत देखो, क्योंकि जिसके पास 1 लाख या 2 लाख का कैपिटल है वो भी यहाँ पर सेल करके बैठ जाता है। पोजीशन बनानी इस मार्केट में बहुत ईजी है। अब देखो, अब आदमी क्या करता है, यहाँ से पुट बेच देता है, यहाँ से कॉल बेच देता है, तो पोजीशन दोनों जगह होती है, तो इससे मार्केट के कोई डायरेक्शन का कुछ अता पता नहीं है। एक एक्सपर्टाइज चाहिए, तो उतना एक रिटेलर्स के पास यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करने के लिए, इतना देखने के लिए न समय है, और वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। तो अगर पैसा कमाना अगर एम है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग सिंप्लीफाई करनी है, फालतू की चीजों पर समय वेस्ट नहीं करना है, तो यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो फिर वही बात है, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू।